Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will talk about exercise 1.2 and question number 6. Question number 6 में अगर आप देखें तो आपको उन्होंने क्या है, if A is equal to this matrix and B is equal to this matrix, ओके यानी कि आपको दो मैट्रिसेस दे दी गई हैं और आपको क्या है वेरीफाई करें, ठीक है। अब वेरीफाई जब आप करेंगे तो आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या वेरीफाई करें कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अब इसको पढ़ते कैसे हैं कि पहले आप देखें A का ट्रांसपोज लिया जा रहा है और फिर ये A ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि जब आप A लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो वापस A आ जाएगा, यानी कि A का एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया गया है फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लिया गया है तो वो इक्वल A आएगा। तो अब यहाँ पे देखें इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। आपने क्या करना है, ये आपकी जो ऊपर वाली लेफ्ट हैंड साइड है A ट्रांसपोज ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आप लोग अब 9th के बच्चे हैं, आप लोगों को इतना पता होगा कि हम प्रूफ्स कैसे करते होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके। तो अब देखें यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेने हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने लगे। A ट्रांसपोज मैंने इसकी हेडिंग भी दे दिया है। जब आप मैथ करते हैं तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल तरीके से उसको सॉल्व करें, यानी कि आधा स्टेप उधर जा रहा है आधा स्टेप उधर जा रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है, सब कुछ आपका सीक्वेंस से होना चाहिए। और कभी कभी आप ये सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रही कि पेपर में आपको नंबर मिल जाएंगे, इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब आप पेपर कर रहे होते हैं अगर आप गंदा पेपर करेंगे तो वो आप खुद अपनी राइटिंग से कंफ्यूज होकर आंसर गलत निकालेंगे। तो ये तो सबके साथ होता है, आप थोड़े बड़े होंगे तो आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं जब भी अपनी राइटिंग जो है उसको ज़रा सा चेंज कर दूँ, जैसे 2 है उसको मैं कभी 7 लिख देती हूँ, राइटिंग स्टाइल कुछ अजीब सा हो जाता है तो अगले स्टेप में वो मिस्टेक होना शुरू हो जाती है। और ऑटोमेटिकली आपको पता है कि मैथ्स के अंदर आपका एक माइनस या प्लस साइन की मिस्टेक हो जाए, एक नंबर इधर से उधर हो जाए तो आंसर आपका कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाता है। इसलिए राइटिंग स्टाइल आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करना है। अच्छा अब देखें A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसकी हेडिंग दे दी मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में हमने करना क्या है, अब यहाँ पे नज़र आ रहा है A को लेना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। पहला स्टेप देखें, अभी होल ना देखें, अभी आप देखें हमने पहला स्टेप क्या करना है, A का हमने क्या लिया हुआ है ट्रांसपोज, तो अब A लिया मैंने, ठीक है, ये आपको गिवन था ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन में। अब आपने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज पे मेरी एक पूरी वीडियो अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वैसे आई होगी। इस क्वेश्चन को आप तभी सर्च करेंगे जब आपको ट्रांसपोज आता होगा। तो सिंपली ये है कि ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो जो रो होती है वो कॉलम बन जाता है और जो सेकंड यानी कि फर्स्ट रो थी तो वो फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया। मैं इस पर अभी बात नहीं करूँगी और मज़ीद अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नाम से वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। ओके, नो A ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इसका गेन ट्रांसपोज है ना, आपको मैंने ऊपर ये स्टेप समझाया ना कि पहले A का ट्रांसपोज लिया और फिर दोबारा उसका A ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लिया है तो वो आपका A के इक्वल आना चाहिए। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले हम A ट्रांसपोज ले चुके हैं, अब हम उसी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 1 2 0 1, ठीक है। जैसे A ट्रांसपोज था आपके पास 1 0 2 1, तो जब यहाँ पे आएगा तो ये 1 0 पहली रो थी तो मैंने इसको पहला कॉलम बना दिया और ये 2 1 दूसरी रो थी तो मैंने इसको दूसरा कॉलम बना दिया। अब आप देख सकते हैं ये मैंने थ्रू एरो मैंने आपको शो किया हुआ है, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, ये देखें ये मैंने एरो से शो किया हुआ है कि ये जब हम A लेंगे और इसको हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनाया तो ये दोनों इक्वल आई हैं, जैसे 1 2 फर्स्ट रो 1 2 फर्स्ट रो, 0 1 सेकेंड रो एंड 0 1 सेकेंड रो। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये इक्वल आ गई साइड्स। तो हम एंड पे अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह हम लिख देंगे कि ये हमारे पास A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल आ चुका है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू B। ये बहुत आसान है, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, करने वैसे आपको खुद ही चाहिए थे, लेकिन फिर भी आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो इसको कर लें। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं मैथ्स के अंदर, उनको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ऑल दैट, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरी वीडियोस देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू B, इसमें क्या करना है, B का पहले ट्रांसपोज लेना है और इस B का ट्रांसपोज आने के बाद दोबारा B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और ये आपके पास इक्वल टू B आना चाहिए। ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो एक ही सिचुएशन में था। तो मैंने वही लेफ्ट हैंड साइड ली, B ट्रांसपोज मैंने फाइंड आउट करना है। मैंने पहले B लिया, ऊपर गिवन था मुझे, फिर मैंने उसका ट्रांसपोज दिया, ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया मैंने,
इसका दोबारा से इस बी ट्रांसपोज का मैंने दोबारा से ट्रांसपोज लिया, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोज स्केयर नहीं बना देना, उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं बच्चों के माइंड में, तो ये उल्टे सीधे क्वेश्चन आप लोग अपने माइंड में मत लाएं। इसको लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, देखें कुछ रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, तो इसलिए इसमें भी आपने क्या करना है, स्केयर नहीं इसको कर देना। ट्रांसपोज है, दोबारा ट्रांसपोज देने के लिए हम इसको ब्रैकेट डाल के करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दोबारा इसका हमने ट्रांसपोज दिया तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखो ये वाली बी जो है और बी ट्रांसपोज बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है ये प्रूव हो चुकी है बात। तो हम इसको एंड पे डिस्क्राइब कर देंगे कि ये बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि इट्स प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया है और मेरी वीडियो आपको समझ आ गई है तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर वीडियो के एंड पे एक ही बात कहा करती हूँ कि आओ हम सब मिलकर प्राउड पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान को प्रमोट करें। सो अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।